सभी मित्रों को जय श्री राम। भगवान श्री हरि के तो अनेकों कारण हैं श्री राम के रूप में अवतरित होने के, किंतु रामचरितमानस के अनुसार मुख्यतः 5 कारण बताए गए, जिसमें पहले कारण की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय अत्यंत पराक्रमी एवं अहंकारी थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों कुमार आर्षि वैकुंठ पहुंचे। बालक स्वरूप होने के कारण जय विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। आर्षियों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और क्रोधित होकर जय विजय को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अर्षियों को शांत किया। उन्होंने जय विजय को सांत्वना देते हुए विकल्प दिया, या तो 7 जन्म भगवान के भक्त बनकर या 3 जन्म भगवान के शत्रु बनकर। जय विजय ने प्रभु से शीघ्र मिलने की कामना से 3 जन्म शत्रु बनकर लेने का विकल्प चुना। पहले जन्म में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिनका वध वराह और नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने किया। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कराह उठी। तब राम के रूप में भगवान विष्णु ने अयोध्या में जन्म लिया ताकि रावण का संहार हो सके। इस प्रकार जय विजय को मिला श्राप भी भगवान राम के जन्म का एक प्रमुख कारण बना। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रभु श्री राम के जन्म के एक अद्भुत रहस्य पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रभु राम को पृथ्वी पर लाने वाली वो महान तपस्या कौन सी थी? सृष्टि के आरंभ में महाराज मनु और माता शतरूपा ने वर्षों तक धर्म का राज किया, पर अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग कर नैमिषारण्य में तपस्या करने का निर्णय लिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पहले फल जल, फिर केवल जल और अंत में हजारों वर्षों तक केवल वायु पीकर उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। जब तीनों लोग कांपने लगे, तब साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वरदान मांगो। महाराज मनु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरे समान तो केवल मैं ही हूँ, इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। महाराज मनु और शतरूपा का पुनर्जन्म ही राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में हुआ था। ये तो प्रभु की लीला है कि वे स्वयं उनके आंगन में राम बनकर अवतरित हुए। एक बार देवर्षि नारद घोर तपस्या में लीन हो गए। भगवान की ऐसी कृपा थी कि कामदेव भी उनकी तपस्या भंग न कर सके। नारद जी को लगा, मेरा पुरुषार्थ इतना बढ़ गया है कि मैंने काम को भी परास्त कर दिया। भगवान ने माया रची, माया का नगर बनाया और माया की कन्या बनाई बात, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। प्रभु, मुझे अपना स्वरूप दीजिए। भगवान ने उन्हें वानर का स्वरूप दे दिया, पर नारद जी को इसका ज्ञान नहीं हुआ। नारद जी समझे सब मुझे भगवान जानकर प्रणाम कर रहे हैं, पर विश्व मोहिनी को उनका स्वरूप वानर दिखाई दे रहा था। शंकर जी के 2 गण ब्राह्मण रूप में पीछे बैठ गए और सुंदरता का वर्णन करने लगे। विश्व मोहिनी नारद जी को छोड़ दूसरी पंक्ति में चली गई। भगवान स्वयं राजकुमार का रूप धारण कराए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाल दी। जब नारद जी ने अपना वानर स्वरूप देखा तो उनका क्रोध प्रकट हो उठा। देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। जिस रूप में छल कियागा वही शरीर धारण करना होगा। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। प्रभु, मेरे वचन असत्य हो जाएं। ये मेरी ही इच्छा थी श्राप लेने की। आज के बाद मेरी माया तुम्हें कभी नहीं सताएगी। ये कथा है मां वृंदा
की, एक ऐसी नारी जिनका सतीत्व स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति बन गया। असुरों के पराक्रमी राजा जालंधर से उनका विवाह हुआ। मां वृंदा के पतिव्रत से जालंधर अजेय हो गया। देवताओं के अस्त्र भी उसके सामने निष्फल हो गए। तीनों लोग संकट में थे। सभी देवता श्रीहरि के पास पहुंचे। श्रीहरि समझ चुके थे जालंधर की शक्ति का मूल मां वृंदा का सतीत्व ही है। श्रीहरि ने माया का मार्ग चुना। क्षण भर में सत्य प्रकट हुआ और मां वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। युद्ध भूमि में जालंधर का अंत हुआ। जब मां वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो शोक क्रोध बन गया। उन्होंने श्रीहरि को श्राप दिया, जिस प्रकार छल से मेरा सुहाग उजड़ा, उसी प्रकार एक दिन आपकी पत्नी भी आपसे दूर होगी। युग बदले और यही श्राप राम अवतार में सीता वियोग का कारण बना। सत्ययुग और त्रेता के संधिकाल में प्रताप भानु नाम का एक अत्यंत पराक्रमी राजा था। उसकी इच्छा थी चक्रवर्ती सम्राट बनने की। एक दिन वन में शिकार के समय उसकी भेंट एक मुनि से हुई, पर वह मुनि नहीं था। वह प्रताप भानु का वही शत्रु था जिसे राजा पहले ही युद्ध में पराजित कर चुका था। कुसंगति का प्रभाव ऐसा था कि राजा उसे पहचान ही न सका। कपटी मुनि ने कहा, यदि तुम 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ले लो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। राजा ने भव्य आयोजन कराया। रसोई का पूरा कार्य कपटी मुनि को सौंप दिया गया। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उस दुष्ट ने भोजन में मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मण भोजन के लिए संकल्प लेने लगे, तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे ब्राह्मणों, उठ जाओ, इस भोजन को मत करना, यह अधर्म से दूषित है। क्रोधित ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तू अपने परिवार और सेना सहित राक्षस योनि में जन्म लेगा। उसी श्राप के फलस्वरूप प्रताप भानु अगले जन्म में बना 10 सिर वाला रावण, उसका भाई अरिहम मर्दन बना महाकाय कुंभकर्ण और उसका मंत्री धर्मरुचि अपनी सात्विकता के कारण बना भक्त विभीषण। तीनों भाइयों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। रावण ने अमृता मांगी, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने मांगा, मनुष्य और वानर के सिवा मुझे कोई न मार सके। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, पर देवताओं की प्रार्थना पर माता सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठ गईं और वह मांग बैठा निद्रासन, 6 महीने की नींद और 1 दिन का जागरण। विभीषण ने न राज्य मांगा न शक्ति, उसने केवल मांगा भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम। जब रावण का अत्याचार बढ़ा और पृथ्वी कराह उठी, तब देवता और अर्षि भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब आकाश से गंभीर वाणी गूंजी, डरो मत, मनुष्य रूप में मैं स्वयं आऊंगा और अधर्म का नाश करूंगा। और इसी संकल्प से अयोध्या में हुआ श्रीराम का अवतार। निष्कर्ष यह कथा हमें सिखाती है, कुसंगति राजा को भी राक्षस बना सकती है और भक्ति राक्षस कुल में जन्मे विभीषण को भी अमर बना देती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय